हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में मैं त्रिकोणमिति अनुपातों के मान निकालने की ऐसी खतरनाक ट्रिक बताने वाला हूं जो कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और ऐसी ट्रिक अभी तक यूट्यूब पर किसी ने पढ़ाया भी नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, पहले आप लोगों को ये चार जो सूत्र हैं, पहला जो साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा होता है, और ये दूसरा सूत्र cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, या फिर sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, या फिर cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और tan थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cos थीटा बराबर होता है cos थीटा और अपॉन sin थीटा। ये इतने सूत्र याद कर लो, चार सूत्र। बाकी ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात मात्र 4 से 5 सेकंड में आराम से निकालोगे। कोई भी निकालना हो, चाहे कॉट का निकालना हो, सेक का निकालना हो, या कॉस का निकालना हो, 45 निकालना या 60 का निकालना हो, जैसे भी निकालना हो। जैसे मान लो 10 60 का निकालना है तो भी निकालाएगा, जैसे कॉट 45 का निकालना है तो भी निकालाएगा। सेकंडों में इसके मान आराम से निकल आएंगे। तो देखिए, इसमें सिर्फ ये इतने चार सूत्र आपको अच्छे से याद ही होंगे, ये सभी को पता होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, ट्रिक। यहाँ पे लगाएंगे ट्रिक। ट्रिक क्या लगाएंगे, आपको 0 से 4 तक तो अच्छे से आपको गिनती आती होगी। तो लिखेंगे 0 से 4, लिखेंगे 0 1 2 3 4। अब सभी के बटे में 4 से सभी को भाग कर देंगे। देखिए, ये ट्रिक है, ये अच्छे से आप समझ लीजिए। पहले 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे, फिर उसके बाद सभी को 4 से भाग कर देंगे। देखिए, सभी को 4 से भाग कर देंगे और सभी पे रूट लगा देंगे। देखिए, सभी पे रूट लगा देंगे। अब देखिए, ये 0/4 ये 0 हो जाएगा। अब देखिए, साइन 0 का मान निकालना है। तो देखिए, ये 0/4 है तो ये 0 हो जाएगा, और अंडर रूट के अंदर 0 होता है तो वो उसका मान 0 ही होता है। तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक यहाँ अंडर रूट के बाहर, यहाँ पे 4 है तो ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। आप देखिए, यहाँ पे अगर इसे काटेंगे, 2 के नंदो 2 दूनी 4, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो एक अंडर रूट से निकलेगा, यानी कि यहाँ पे 1 बचा ना, तो एक अंडर रूट के बाहर जब निकलेगा तो 1 ही रहेगा, और ये अंडर रूट में 2 आ जाएगा। देखिए, अब साइन 30 का मान 1/2 निकला, और साइन 45 का मान 1/√2 निकला। अब इसमें देखिए, इसका जो मान निकलेगा ये 4 का, यानी कि ये जो 4 है ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये 2 निकलेगा, और ये अंडर√3 ही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, 4/4 यानी कि 4 एक 4, ये 1 आएगा, और अंडर रूट के अंदर 1, ये 1 ही आता है। तो यानी कि साइन 90 का मान 1 आ गया। तो इस तरह से साइन के 0 से 90 तक मान निकल आए। इसी तरह जब कोस का देखिए, कोस का कैसे निकालेंगे। अब इसी को उल्टा लिख देंगे। जैसे देखिए, उल्टा यानी कि ये इधर है वो इस तरह लिखते चलेंगे जाएंगे। जैसे 1 है, 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद अंडर√3/2 लिखेंगे, अंडर√3/2। फिर उसके बाद ये लिखेंगे 1/√2, 1/√2। फिर उसके बाद लिखेंगे 1/2, फिर उसके बाद लिखेंगे 0। ठीक है। अब देखिए, इसका टेन का कैसे निकालेंगे। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, देखिए यहाँ पे हमने सूत्र बताया था, टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस करेंगे। देखिए, जैसे टेन 0 का निकालना है तो साइन अपॉन कॉस करेंगे। तो साइन का वैल्यू कितना है, 0 है, तो लिखेंगे 0 बटे माँ कॉस का। देखिए वैल्यू कितना है, 0 अंश का, कॉस का वैल्यू 1 है तो लिखेंगे 1। अब देखिए, किसी भी संख्या को, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से अगर भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा tan 0 का मान 0। अब आगे देखिएगा, अब tan 30 का मान निकालना है। तो tan 30 का मान निकालेंगे, फिर साइन अपॉन कॉस करेंगे। तो साइन की वैल्यू कितनी है, 1/2। फिर उसके बाद बटे में कितना है, अंडर√3/2, अंडर√3/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा,
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। तो 10 30 का मान आ जाएगा 1/√30। 10 30 का मान आ गया। अब 10 45 का मान ज्ञात करेंगे। ये 1/√2 फिर बटे में 1/√2 यानी कि इसका मान 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद जब इसको इसके बटे में करेंगे, देखिए जब इसको इसके बटे में करेंगे अंडर रूट, देखिए √3/2 फिर उसके बाद 1/2। अब देखिए इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो बराबर कितना √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √3। फिर उसके बाद 90 का मान निकालेंगे। 90 का मान कैसे निकलेगा, ये भी उसी तरह होगा साइन अपॉन कॉस। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखिए 1 है, तो साइन की वैल्यू 1 और यहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 है। और जब भी किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो संख्या क्या होती है, वो अपरिभाषित होती है। तो इसलिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसी तरह आप कोट का निकाल लेंगे। देखिए कोट का कैसे निकालेंगे, कोट का निकालने के लिए देखिए यहाँ पे कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसमें भी अब करेंगे यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यानी कि 1/0। देखिए जब 1/0 हो जाएगा, अभी बताया अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका मान हमेशा अनंत होगा। तो इसका मान हो जाएगा अनंत। देखिए या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे उल्टा लिखते चले जाइए। जैसे यहाँ इनफाइनाइट लिखा है, उसके बाद यहाँ पे होगा √3, फिर यहाँ पे होगा 1, फिर यहाँ पे होगा 1/√3, फिर यहाँ पे होगा 0। या फिर इसे सूत्र से भी निकाल सकते हैं, यानी कि cos थीटा बराबर cos थीटा अपॉन साइन थीटा। लेकिन हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं। देखिए √3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखिए सेक थीटा कैसे निकालेंगे। सेक थीटा निकालने के लिए देखिए यहाँ पे cos थीटा बराबर होगा 1/sec थीटा, या फिर sec थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा। तो इसी से निकाल लेंगे 1/cos थीटा यानी कि 1 में cos थीटा का मान। देखिए अब यहाँ पे cos थीटा का मान यहाँ पे देखिए 1 है, तो यहाँ पे जब 1 में cos थीटा का मान रखेंगे तो यानी कि 1 यहाँ पे 1 आएगा। तो इसलिए यहाँ पे sec थीटा का मान 1 आ जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे जो सूत्र है ये होगा sec थीटा बराबर होगा 1/cos थीटा। तो देखिए अब यहाँ पे cos थीटा का मान यहाँ पे देखिए 1 है, cos थीटा का मान 0 का मान 1 है, तो 1 रखेंगे यानी कि यहाँ पे 1/cos थीटा का मान है ना, तो 1/cos थीटा का मान 1 है तो बराबर हो जाएगा 1। इसलिए यहाँ पे sec थीटा का मान 1 आएगा। देखिए sec थीटा के बराबर हो जाएगा, इसका मान 1 आएगा। फिर उसके बाद 30 का मान निकालेंगे sec का, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, 1 cos 30 का मान कितना √3/2, √3/2। तो ये 2 उलट के ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर उसके बाद 45 का निकालेंगे। अब देखिए cos थीटा का 45 मान cos 45 का मान कितना है 1/√2। तो इसे भी उसी तरह करेंगे 1/√2। अब ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ √2। तो cos sec 45 का मान आ जाएगा √2। इसी तरह सारे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे 60 का मान कैसे निकालेंगे, 60 का भी इसी तरह निकालेंगे। cos 60 का मान कितना 1/2, यानी कि जब 1 में फिर बटे में 1/2 तो ये बराबर 2 आ जाएगा, तो इसका मान 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 0 है, तो जब ये 1/0 यानी कि जब 1/0 आ जाएगा तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसी तरह cosec थीटा का निकालेंगे। cosec थीटा का कैसे निकालेंगे, देखिए cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। अब इसी तरह 1/sin थीटा करेंगे तो देखिए अब sin थीटा का मान यहाँ पे 0 है, तो इसे जब 1/sin थीटा का मान 0 है तो यहाँ पे 0 रखेंगे। sin 0 का मान 0 है ना,
तो यहाँ पे जब जीरो रखेंगे तो ये बराबर आ जाएगा इनफिनाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे इनफिनाइट। फिर उसके बाद कौसेक कौसेक 30 का मान निकालने के लिए 1/2 है यहाँ पे। देखिए कौसेक 30 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाए 1 बटा फिर 1/2, तो ये बराबर आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे कौसेक जो है 30 का मान 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद कौसेक 45 का मान निकालेंगे इसी तरह, ये भी 1 बटा फिर साइन 45 का मान यहाँ पे कितना है 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2, यानी कि जो ऊपर चला जाएगा इसे तो ये हो जाएगा √2, तो इसका मान भी यहाँ पे √2 आ जाएगा। फिर उसके बाद कौसेक 60 का मान कैसे निकालेंगे, इसे भी इसी तरह निकालेंगे 1/√3/2, √3/2 ये बराबर आ जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/√, ये आ जाएगा 2/√3। फिर उसके बाद निकालेंगे 90 का मान। अब कौसेक 90 का मान निकालेंगे तो 1/1, यानी कि ये बराबर आ जाएगा 1। तो इस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप अभी देखिए एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा, ये तो अभी मैंने सारणी थी बताई थी। अब देखिए एग्जांपल के लिए देखिए, अब देखो जैसे कोट 60 का मान निकालना है। अब कोट 60 अंश का मान निकालेंगे तो कॉट 60 अंश का मान कैसे निकालेंगे, देखिए कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसी में मान पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कॉस 60 का मान यहाँ पे देखिए कितना है, कॉस 60 का मान है 1/2, तो लिखेंगे 1/2, फिर बटे में देखिए साइन थीटा, यानी कि साइन 60 का मान क्या है, यहाँ पे साइन 60 का मान है √3/2। अब देखिए इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा 1/√3। देखिए कॉट 60 का मान 1/√3 निकल आया। अब इसी तरह जैसे मान लो सेक 45 का मान निकालना है, सेक 45 अंश का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो सेक यानी कि cos 45 का मान कितना है, देखिए cos 45 का मान है 1/2, यानी कि सेक थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटे में फिर cos थीटा, यानी cos 45 का मान कितना होगा 1/√2, 1/√2, यानी कि अंडर ऊपर आ जाएगा, ये बटे के बटे में है ना, तो ये अंडर ऊपर आ जाएगा तो ये आ जाएगा √2, तो ये फिर सेक 45 अंश का मान आ जाएगा √2। इसी तरह किसी भी अनुपात का मान निकालेंगे, जैसे मान लो कोसेक का निकालना है तो कोसेक मान लो 60 निकालना है, कोसेक 60 अंश का मान निकालना है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। और साइन 60 का मान कितना है, देखिए साइन 60 का मान है 3/2, यानी कि कोसेक 60 अंश बराबर हो जाएगा 1 बटा में साइन 60 का मान कितना है √3/2, ये आ जाएगा √3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बराबर आ जाएगा 2/√3। इसी तरह किसी भी साइन का तो निकल आएगा, जिस तरह मैंने बताया ट्रिक, जैसे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4। फिर इसी तरह कॉस का निकल आएगा, वापस लिख देंगे। फिर उसके बाद टेन कॉट या सेक कॉसेक किसी का भी मान निकालना हो इसी तरह निकालेंगे। जैसे भी एक एग्जांपल और देखिए, जैसे टेन थीटा, या मान लो टेन 30 का निकालना है, तो टेन 30 का निकालने के लिए क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है
साइन 30 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2, फिर बटे में कितना कॉस 30 का मान यहाँ पे कितना है, √3/2, ये हो जाएगा √3/2। अब देखिए ये बटे के बटे में है तो ये उलट जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2, फिर गुणा में आ जाएगा 2/√3, फिर ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 1/√3। तो इसी तरह किसी भी अनुपात का मान आसानी से निकाल सकते हैं, इन्हें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह आप निकाल के जैसे भी जब भी जिस भी अनुपात की जरूरत हो क्वेश्चन में जब पूछे tan 30 का मान या tan 45 का मान, sec 30 का मान या cot 45 का मान इस तरह, या 60 का मान या 90 का मान, कुछ भी इस तरह से पूछे तो आराम से आप लोग इसी सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं, इन्हीं सूत्र के माध्यम से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।